हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी में डॉक्टर रमेश यादव राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और आज है राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक क्यों बन गई हर बच्चे की पहली पसंद। जी स्टूडेंट्स, राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक, और आज है वो हर बच्चे की पहली पसंद। हर बच्चा ये चाहता है कि उसके पास राजधानी सुपर एग्रीकल्चर हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे वो जेट हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे प्रीपीजी हो, एफएस हो, डबल ए हो, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम ही क्यों ना हो, या पेट, एमपी पेट, यूपी केटेड, कोई भी वो एग्जाम, आपकी राजधानी सुपर एग्रीकल्चर मचा रही है धूम। हर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर रही है राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक। बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती है, बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी आती है मार्केट में। एग्रीकल्चर की बहुत बुक आती है, इतनी इकट्ठी कर लो, इतनी कर लो, बहुत सारी किताबें आती है। और इतनी किताबें पढ़ पढ़ के आदमी हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि किसी में सीड रेट क्या लिखी हुई है, किसी में यील्ड क्या लिखी हुई है, किसी में कौन सी वैरायटी क्या लिखी हुई है, लेटेस्ट वैरायटी की दिक्कत होती है। बहुत सारे जलवायु अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है। और ऐसी परिस्थितियों में जब बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ के आदमी ना बिल्कुल कंफ्यूजिया जाता है, बिल्कुल अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है इन भाई साहब की तरह, इनकी तरह हालत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मतलब बहुत किताबें पढ़ी, ये पढ़ी, वो खरीद लाए, दोस्त ने कहा वो बढ़िया है, चलो ले आओ, ये ले आते, वो ले आते, और भर के पूरा। और उसके बाद में उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, भाई आपकी क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, और आदमी ना इस भाई साहब की तरह ना सिर पकड़ के बैठ जाता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए एक बेस्ट बुक, वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो इन सारी परेशानियों का, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। जब मार्केट में जाते हैं, किताब लेके आते हैं, एक एक ही पेज पे ना 10-10 गलतियां मिलती है। तो क्या मार्केट में कोई ऐसी बुक है क्या जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जो ऑथेंटिक है, मतलब वो लगभग सही डाटा कवर करती है, सही चीजें उपलब्ध कराती है? तो मैं बता दूं आपको, हाँ है, पर वो मार्केट में नहीं मिलती, केवल राजधानी के जो सेंटर से या डाक से ही उपलब्ध है। और ये ऐसी बुक है जो ऑथेंटिसिटी में या विश्वसनीयता में सबसे आगे है। इसीलिए आज ये हिंदुस्तान में सबसे तेज लोकप्रिय होने वाली बुक बन गई है। आप कहीं चले जाइए, बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, अगर वो बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसकी टेबल पे आपको मिल ही जाएगी राजधानी सुपर एग्रीकल्चर। जी हां स्टूडेंट, उस बुक का नाम है राजधानी सुपर एग्रीकल्चर, सुपर सुपर डुपर बुक, मोस्ट ऑथेंटिक। अब मैं आपको बताता हूं क्यों है वो सुपर एग्रीकल्चर, क्या ऐसी चीज है उसके अंदर। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यों राजधानी सुपर एग्रीकल्चर सुपर एक वांटेड बुक बन चुकी है, हर किसी की पसंद बन चुकी है, क्योंकि उसकी यह है विशेषताएं। एक तो मोस्ट ऑथेंटिक मैटर, जैसा कि मैंने कहा, हर किताब अलग अलग, किसी में क्या लिखा हुआ है, किसी में क्या लिखा हुआ है, सिर पकड़ के आदमी बैठ जाता है। और वहां पर ऑथेंटिसिटी, क्योंकि इस बुक को लिखने के लिए, इसके एक कंसेप्ट को लिखने के लिए हमने 2-2, 4-4 दिन तक, एक एक लाइन पे 4-4 दिन तक मेहनत करके बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। तो ऑथेंटिसिटी का लगभग बहुत ज्यादा परसेंटेज है राजधानी सुपर एग्रीकल्चर में। इसके बाद में सारे टॉपिक ना वन लाइनर है, ज्यादातर जो टॉपिक है वन लाइनर है, बहुत कम टॉपिक है जो 2 लाइन में आए या 3 में आए, बाकी ज्यादातर वन लाइनर है। यानी कि बच्चों को जो चाहिए ना मैटर, जैसे कोई भी पॉइंट है उसके 1 लाइन बस बस, और तुरंत वो तैयार हो जाती है। और सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत गहराई से कवर किया गया है। मतलब जो आपका सिलेबस का जो टॉपिक की लाइन है, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन उसके बाहर आएगा, इतना गहराई से उस टॉपिक को कवर किया गया है, उसकी बारीकी को देखा गया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। चौथा पॉइंट है स्पष्ट और सरल भाषा है, मतलब ज्यादा कोई बहुत क्लिष्ट भाषा का यूज नहीं किया गया है, बहुत ही सिंपल भाषा में हर पॉइंट को वन लाइनर बनाया गया है, बहुत अच्छे से कवर किया गया है। कोशिश ये की गई है कि कोई भी उस टॉपिक का, उस सिलेबस के पार्ट का कोई भी क्वेश्चन बाहर से ना आए। इसके साथ साथ जो टेक्निकल वर्ड है उनको अंग्रेजी में भी दिया गया है। बहुत बार ऐसे शब्द आते हैं हिंदी के, बड़े जटिल होते हैं, उनको जो है ना इंग्लिश वर्ड में भी दिया गया है। और लगभग सारे पॉइंट्स को ट्रिक्स बना के दिया हुआ है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ट्रिक्स का। जैसे आपको कभी नाइट्रोजन के फंक्शन याद करने हैं, मान लेते हैं आपको नाइट्रोजन का फंक्शन याद करना है, तो राजधानी सुपर एग्रीकल्चर आपको ऐसे याद करवाएगी, कल अलका व अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के
बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला गए, जिससे वह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करके बड़ा हो गया और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। अब भाई साहब इतनी सी लाइन याद की और उसको नाइट्रोजन के सारे फंक्शंस याद हो गए। कल अलका व अमन नकली बेटा बनकर आए और बिना किसी की सहायता के आत्म प्रकाश को प्रोटीन खिला गए, जिससे वह श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करके बड़ा हो गया और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। अब देखिए कल बोले तो क्लोरोफिल पर्णहरित में नाइट्रोजन होती है, अलका बोले तो एल्केलॉइड में नाइट्रोजन होती है, अमन बोले तो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, नकली बोले तो न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन होती है, बेटा बोले तो विटामिन में नाइट्रोजन होती है, सहायता बोले तो साइटोक्रोम में नाइट्रोजन होती है, आत्म प्रकाश बोले तो एटीपी आत्म प्रकाश यानी एटीपी में नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन बोले तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, खिला गए, जिससे वो श्वसन और प्रकाश संश्लेषण करके प्रकाश संश्लेषण और श्वसन करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बड़ा हो गया, बड़ा होने का मतलब वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए और उसने पीके को बैलेंस कर दिया। अगर पीके की मात्रा ज्यादा हो गई तो नाइट्रोजन उसको बैलेंस कर देता है। तो बहुत ही एक सिंपल सी टेक्निक से सारा का सारा फंक्शन याद हो जाता है। कल बोले तो क्लोरोफिल, अलका बोले तो एल्केलॉइड, अमन बोले तो अमीनो एसिड, नकली बोले तो न्यूक्लिक एसिड, बेटा बोले तो विटामिन, आए रह गया IAA इंडोल एसिटिक एसिड में नाइट्रोजन, सहायता बोले तो साइटोक्रोम में नाइट्रोजन, आत्म प्रकाश बोले तो एटीपी में नाइट्रोजन, प्रोटीन बोले तो प्रोटीन में नाइट्रोजन, श्वसन और प्रकाशन करके बड़ा हो गया, श्वसन करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, बड़ा हो गया, वृद्धि करवाता है नाइट्रोजन, उसने पीके को बैलेंस कर दिया। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक्स के द्वारा आपको बहुत अच्छे से ऑथेंटिसिटी भी, ट्रिक्स भी, सिंपल और साधारण लैंग्वेज भी और वैज्ञानिक शब्दों की अंग्रेजी भी और सारे वन लाइनर भी, ये आपको राजधानी सुपर एग्रीकल्चर में मिलने वाला है। अब देखिए चूंकि कोई बच्चा ना अभी इस समय जो चल रहा है वो कृषि पर्यवेक्षक चल रहा है, अब कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा है और वहां पर क्वेश्चन आएंगे 100, उनमें से 60 तो एग्रीकल्चर के आने वाले, सबको पता है 60 एग्रीकल्चर के आने वाले, इसका मतलब डिसाइडिंग है एग्रीकल्चर। और वहां बच्चे को लगता है, कई सारे ऐसे बच्चे जो 12वीं पास एग्जाम में बैठ रहे हैं और उनको लगता है कि भैया मैं तो 12वीं पास हूं और एमएससी किए हुए बच्चे भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपने राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक को स्टडी कर लेते हो, अब राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक को पढ़ लेते हो, तो आप चाहे एमएससी किए हुए हो, चाहे बीएससी किए हो, चाहे 12वीं किए हो, बराबर हो जाते हो। जी हां स्टूडेंट्स, राजधानी सुपर एग्रीकल्चर कवर करती है सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत ही गहराई तक, इसलिए चाहे आप एमएससी किए हुए हो, चाहे आप बीएससी किए हुए हो, चाहे पीएचडी किए हुए हो, चाहे 12वीं क्लास, अगर आपने राजधानी सुपर एग्रीकल्चर की वन लाइनर की लाइन ढंग से समझ लिया, ढंग से पढ़ ली, तो भैया आप एमएससी पीएचडी कोई हो, किसी के साथ भी आराम से कंपटीशन कर सकते हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक में आपको पता है आने वाले हैं क्या, आने वाले ये मैंने आपको बता दिया, ट्रिक वगैरह सारा आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 100 में से 60 क्वेश्चन, और वहां पर आपको चाहिए बेस्ट बुक जो आपको किसी भी, चाहे आप कोई भी एजुकेशन हो, आपका पीएचडी है, एमएससी है। मैं आपको बता दूं पीएचडी और एमएससी वाले, बीएससी वाले तो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। बीएससी करने के लिए बीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट चलते हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसके लिए तो आप चाहे किसी कॉलेज में चले जाना, उस बच्चे के पास राजधानी सुपर एग्रीकल्चर मिल ही जाएगी, चाहे वो एमएससी कर रहा हो, पीएचडी तक कर रहा हो, उसके पास ही मिल ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन का बहुत अच्छे से इसको मैटर इसको में दिया हुआ है, वन लाइनर है, बहुत ही बेस्ट और बहुत अच्छा कलेक्शन किया हुआ, बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ इसको कलेक्ट किया हुआ है, इसलिए उन बच्चों के पास तो वैसे ही होती है। अब देखिए क्योंकि एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है, तो वहां तो भाई साहब राजधानी सुपर एग्रीकल्चर ना आपकी उम्मीदों पे ज्यादा खरा उतरने वाली है, क्योंकि एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर में सबसे बड़ा रोल है, तो इसलिए यहां पर आपको उन बच्चों के साथ कंपटीशन यही कराएगी। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कैसे। आप पिछली कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती में जाइए, 56 क्वेश्चन ऐसे कैसे आए, ये मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया। एग्जाम कोई सी भी हो, जैसे अभी एफएसओ का लगा है, आप मिला लेना चाहिए एफएसओ का, भाई अगर वो बुक में मैटर ही नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग का मैटर मान लो नहीं है, पैथोलॉजी का नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन जो बुक के टॉपिक है ना, एफएसओ में ऐसे कैसे क्वेश्चन मिले, ऐसे कैसे, यू का यू, एफएसओ तो बहुत बड़ा एग्जाम है, लेवल एग्जाम होता है, तो कोई भी एग्जाम हो, एफएसओ हो, सीयूईटी हो, जेट हो, प्रीपीजी हो, यहां तूफान मचा रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा इस बुक में से आ रहे हैं। तो ये है आपकी राजधानी सुपर एग्रीकल्चर। अभी मैं आपको बता दूं, नया हम एक एडिशन लेके आए सिर्फ एग्रोनॉमी के लिए, न्यू लॉन्चिंग किया एग्रोनॉमी को, और एग्रोनॉमी को हमने इतना इजी बना दिया कि उस बुक के अंदर देखिए न्यू लॉन्चिंग किया, अभी जस्ट ही हमने लॉन्च किया है राजधानी सुपर एग्रोनॉमी,
बहुत ही सुपर वाली बुक है, राजधानी सुपर एग्रोनॉमी। इस राजधानी सुपर एग्रोनॉमी क्या विशेषता है, इसमें ना हर लाइन पहले हिंदी में लिखी हुई है, उसके बाद उसके नीचे इंग्लिश में लिखी हुई है। जैसे वो पहले जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो तो राजधानी सुपर एग्रीकल्चर है। उस राजधानी सुपर एग्रीकल्चर में तीनों आ गई, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी भी आ गई, एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, हॉर्टिकल्चर भी आ गई। वो तो केवल हिंदी में है, वो तो टोटली हिंदी में है, केवल वर्ड उसके इंग्लिश में लिखे हुए हैं। और ये जो राजधानी सुपर एग्रोनॉमी हम नया लॉन्च कर रहे हैं, इसके अंदर लॉन्च क्या कर दिया हमने, ये आ गई, मतलब मार्केट में तो कर नहीं मिलती है, ये बाई पोस्ट मिलती है या हमारे पास मिलती है। और इसमें देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कैसे इसके अंदर अंग्रेजी और हिंदी की लाइन है। ये हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी बुक है या पहली बुक है जिसमें हर लाइन पहले हिंदी में लिखी हुई है, उसके नीचे हाथों हाथ वही इंग्लिश में लिखी हुई है। ऐसी है आपकी राजधानी सुपर एग्रोनॉमी बुक। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, ये इस तरह से है, जैसे ये लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है दालों में, तो यहां लिखा हाईएस्ट प्रोटीन अमंग पल्सेस, सोयाबीन 42%, धामन, करड़ और अंजन क्या है, ये घासें हैं, तो ऊपर इंग्लिश में आ गई, उसके नीचे हिंदी में आ गई। राजस्थान में ज्यादा जो है ना प्रचलित साधन कौन सा है, तो मोस्ट पॉपुलर इरिगेशन मींस इन द स्टेट मोटर पंप। इसके बाद जैसे लिखा हुआ राज्य में सर्वाधिक मृदा क्षरण किससे होता है, हाईएस्ट सोइल इरोजन इन द स्टेट ड्यू टू विंड। फिर ज्यादा कहां होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जल क्षरण कहां होता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, तो हाईएस्ट वाटर इरोजन इन द स्टेट साउथ ईस्ट रीजन। ये पूरी की पूरी किताब ऐसे है, ऊपर हिंदी की लाइन है, नीचे इंग्लिश की लाइन है। ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद उनको अच्छी इंग्लिश आती भी नहीं है, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, या कोई हिंदी मीडियम के और उसको टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है भाई, उसको चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं मैं आपको बता दूं वो इंग्लिश में ही वर्ड हिंदी के लिखने लगे। मतलब हिंदी की, जैसे ये हिंदी का क्वेश्चन है तो वहां इंग्लिश वाले वर्ड को ही लिख देते हैं। तो वहां ये वाली जो बुक है एग्रोनॉमी वाली, और जल्दी अगले 15 या 20 मतलब 5 या 7 दिन में, 10-5 दिन में ही बाकी की भी आ रही है, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी आ रही है। तो ये आ गई। तो मैंने आपको दो अलग अलग बुक के बारे में बता दिया, एक राजधानी सुपर एग्रीकल्चर है जिसमें तीनों एक साथ है, हिंदी में है, अंग्रेजी के जरूर उसके शब्द ब्रैकेट में है, वो एग्रोनॉमी भी कवर करती है, हॉर्टिकल्चर भी कवर करती है, एनिमल हस्बेंड्री भी करती है। और अभी दूसरा जो हमने न्यू लॉन्च कर दिया है वो राजधानी सुपर एग्रोनॉमी है। उस सुपर एग्रोनॉमी में क्या है, ऊपर हिंदी की लाइन है, नीचे उसकी इंग्लिश की लाइन है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के भी नहीं है और पूरे हिंदी मीडियम के भी नहीं है, उनके लिए बहुत बेस्ट बुक है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत शानदार है, क्योंकि यहां आजकल जो टर्मिनोलॉजी वो इंग्लिश में आने लगी पेपर के अंदर। अब ये मिलेगी कितने में बुक, तो मैं बता दूं बुक जो है ना, अगर आप राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के हेड ऑफिस पचकोड़ या जोबनेर जयपुर से, या फिर इसके किसी ब्रांच से जो उदयपुर में या कोटा है वहां से खरीदते हैं, तो आपको ये मिलने वाली है 400 रुपए में, 400 रुपीज। अगर आपको घर बैठे मंगवानी है कि मैं नहीं जा सकता पचकोड़ या जोबनेर जयपुर, मेरा तो बहुत दूर घर है, या फिर मैं नहीं जा सकता उदयपुर या नहीं जा सकता कोटा ब्रांच पे, तो घर बैठे ही आपको सरकारी डाक से मिल जाएगी। और यहां आपको 50 रुपए डाक खर्च के एक्स्ट्रा देने होंगे, मीन 450 रुपए आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट परचेज करनी है, खरीदनी है, मार्केट में नहीं मिलेगी, मार्केट में हमने दिया नहीं, बहुत एक यूं कह सकते हैं गरिमा में बुक है, तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्ट अगर राजधानी फाउंडा या राजधानी एजुकेशन ग्रुप की ब्रांचेज या हेड ऑफिस से लेते हैं तो आप 400 रुपीज में डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो 3-4 और अधिकतम 7 दिन, अगर आप शहर में रहते हैं, चाहे बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर अजमेर, तो 3 या 4 दिन में घर बैठे ही बुक पहुंच जाती है सरकारी डाक से। और अगर आप गांव में रहते हैं तो हम अधिकतम ये मानते हैं, यार राजस्थान से बाहर रहते हैं तो अधिकतम 4, 5 या 6, 7 दिन लास्ट होता है और बुक आपके घर पे डिलीवर्ड हो जाती है, बशर्ते कि आपने बहुत परफेक्ट अपना एड्रेस भेजा हो, सही भेजा हो। तो लास्ट मैक्सिमम जो लगते हैं ना वो 7 दिन लग जाते हैं। बाकी तो जयपुर में तो सेम डे या सेकंड डे भी डिलीवर हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में तो सेम डे या सेकंड डे या थर्ड डे भी डिलीवर हो जाती है। तो घर बैठे अगर आपको मंगाना है तो 450 रुपीज आपको देने होंगे, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, जिसमें आपके घर पे आ जाएगी जो एड्रेस आप देंगे। अब आपको होगा कि ये मिलेगी कहां पर, तो इसका राजधानी फाउंडा जो हेड ऑफिस है एजुकेशनल ग्रुप का वो पचकोड़िया जोबनेर जिला जयपुर, और वहां के ये कॉन्टेक्ट नंबर है 900-100-13-14, बोले तो 9001001314, या फिर 98-28-29-30-54। एक्चुअली क्या इनको अलग अलग बच्चे याद करते हैं, अलग अलग इस तरह से याद करते हैं कि आपको पचकोड़िया से अगर बात करनी है या कोई भी चीज चाहिए तो वहां पर इस तरह से रहने वाला है 900-100-13 और 14, 900-100-13-14, या फिर 98-28-29-30 और 54, बहुत इजीली याद हो जाते हैं, है ना, 900-100-13-14।
या फिर 98 28 29 30 54, है ना, 9828293054, या फिर और भी इजी नंबर है 9001122330। तो इन नंबर्स पे आप बात भी कर सकते हैं, कोई भी कहां मिलेगी कैसे मिलेगी। और हेल्पलाइन नंबर, चाहे आप कोटा से लेना चाहे, चाहे आप पचकोडिया से, चाहे आप उदयपुर से लेना चाहिए, सभी का एक ही हेल्पलाइन नंबर है 93141130 130। जी हाँ स्टूडेंट्स, 9314130130 93141130 130। तो ये है पचकोडिया जो हेड ऑफिस है जहां से ये बुक मिलती है, वहां का एड्रेस है जहां से आप ले सकते हैं। अब आपको चाहिए कि मैं थोड़ा सा उदयपुर के नजदीक हूं, तो उदयपुर में आपको ये डायरेक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये मिलेगी राजधानी फाउंडा, बेकनी पुलिया, मेन यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर। और वहां के नंबर ये रहने वाले हैं 9785542200, 9785542200, या फिर 9785542211। हेल्पलाइन नंबर सेम है 9314130130 9314130130। तो ये एड्रेस है उदयपुर के लिए। अगर कोई कोटा से लेना चाहता है तो उसके लिए एड्रेस है राजधानी फाउंडा, केशवपुरा चौराहा, तलवंडी कोड़ा, और वहां के नंबर है 9785542221 9785542221। जी स्टूडेंट, 9785542221। हेल्पलाइन नंबर सेम है 9314130130 9314130130। अगर आपको इन तीनों सेंटर से लेने में दिक्कत होती है, मतलब आप दूर रहते हैं, ना जयपुर के पास में, ना कोटा के पास में, ना उदयपुर के पास में, तो फिर आपको डाक से मंगवाने के लिए क्या करना होगा। तो सरकारी डाक से अगर मंगवाना है तो 450 रुपए आप फोन पे कर सकते हैं पहले, या पेटीएम कर सकते हैं, या गूगल पे कर सकते हैं। और ये उसका नंबर है, बहुत सिंपल सा नंबर है 90011223330 90011223330। और वहां पर नाम जरूर चेक कर ले, बलराम सिंह यादव नाम जो है ना उस पर आना जरूरी है, या फिर राजधानी हॉस्टल आना जरूरी है। आप इसके ऊपर फोन पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। जब आपने 450 रुपए फोन पे कर दिया 90011223330 पर, तो फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए फिर आपको ये जो इसका स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट पूरा भेजना होगा खोल के। अगर आपने फोन पे किया है, पेटीएम किया है, गूगल पे किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट ऐसे पूरा खोल के भेजना होगा, जिसके अंदर आपके यूटीआर नंबर भी लिखे होने चाहिए। कई बार क्या होता है ऊपर से स्क्रीनशॉट लेके भेज देते हैं, तो उसको आप पूरा खोल के इस तरह से उसमें चेक कर लीजिए भाई सारा आपका हो गया। इस स्क्रीनशॉट को और फिर अपना पूरा का पूरा एड्रेस स्क्रीनशॉट लेके अपना जो फोन पे या गूगल पे या जो भी किया आपने पेटीएम किया है उसका स्क्रीनशॉट, अपना पूरा पता और पिन कोड, मोबाइल नंबर, जितने भी घर पे मोबाइल नंबर है खुद के, पापा के, चाचा के, ताऊ के, ताकि जो देने वाला डाक वाला जो है ना उसको दिक्कत ना हो, असुविधा नहीं हो, वो आपको इसी नंबर पे वापस भेजनी है। कौन से नंबर पे, जो अभी आपने फोन पे किया, पेटीएम किया या गूगल पे किया, 90011223330। जी स्टूडेंट्स, 90011223330। इसी पे फोन पे करना है, बलराम सिंह यादव नाम आने वाला है, इसी पे आपको अपना स्क्रीनशॉट और पूरा एड्रेस भेजना है, ये उसी के व्हाट्सएप करना है उसके बाद में अपना एड्रेस और ये सारा का सारा। अब पता लिखने का मैं फॉर्मेट आपको बता दूं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिख के सनोप लगा के पापा जी का नाम लिखेंगे, फिर आपका जो गांव है या ढाणी भी है, ढाणी या कोई गांव में भी जैसे कोई है ना किसी कॉलोनी में मंदिर के पास, पानी की टंकी के आसपास, या जो भी आपका एड्रेस है वो लिख के फिर ग्राम, पोस्ट, वाया, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड और मोबाइल नंबर। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, मान लीजिए कोई शहर में, तो शहर में क्या होता है गांव पोस्ट ऐसे नहीं आता है कि साहब गांव भी जयपुर, पोस्ट भी जयपुर, तहसील भी जयपुर, जिला भी, ऐसे नहीं आता है। अगर आप शहर में, तो शहर का आपका एड्रेस लिखने का फॉर्मेट होता है, जैसे 40/83 है ना, विकास नगर, महावीर वर्धमान कॉलोनी, कोटा, राजस्थान, इस तरह से अपना एड्रेस पूरा लिखना है। और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि वो जो है ना आपको आराम से वो डाकिया पहुंचा दे। अब मैं आपको बता दूं कृषि पर्यवेक्षक क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो बेटा मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या कृषि पर्यवेक्षक ऐसी नौकरी है जिसको आप जो है ना आराम से, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यहां संभावना बहुत ज्यादा नौकरी लगने की, क्योंकि यही वो नौकरी है, यही वो एक मौका है जो आपको मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला बता दूं मैं आपको। तो कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो सरकारी नौकरी लगने का एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए सबसे आसान मौका है, सबसे आसान परीक्षा है। क्यों है?
क्योंकि भैया एग्रीकल्चर के अलावा आपने देख लिया होगा कि सरकारी नौकरी लगना हो तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा और इससे आसान मौका नहीं आएगा, इससे आसान परीक्षा नहीं आएगी। अब क्यों? क्योंकि भैया यही एक एग्जाम है जिसमें एग्रीकल्चर का बच्चा ही बैठ सकता है। साइंस का बच्चा आपके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता, आर्ट्स का बच्चा नहीं कर सकता, कॉमर्स का नहीं कर सकता, केवल और केवल एग्रीकल्चर के स्टूडेंट बैठेंगे। मतलब सबसे कम कंपटीशन वाली एग्जाम। अगर इसके अलावा कोई दूसरी एग्जाम हो ना 12वीं पास बच्चे के लिए, तो ये सोच लेना कि इतना भयंकर भीड़ आती है कि अगर पोस्ट 100 निकली है ना तो फार्म 20 लाख भरेंगे। ये एक ऐसी एग्जाम है जिसकी सबसे कम फार्म भरने वाले होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। नंबर 2, कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने बच्चे ने जेट दिया, आईसीआर का दिया, तो वहां केमिस्ट्री सिर पकड़ के बैठ गया, बायोलॉजी सिर पकड़ के बैठ गया। लेकिन यहां पर है बिल्कुल सरलतम सब्जेक्ट, ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, केवल एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर आपका फेवरेट है, मैटर सही मिलना चाहिए, ऑथेंटिक मिलना चाहिए, तूफान ला सकते हैं आप। राजस्थान जी के 25 प्रश्न और हिंदी के यहां आते हैं 15। मतलब तीनों एकदम इजी सब्जेक्ट है, ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, ना फिजिक्स है, ना मैथमेटिक्स है। ओनली एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन, राजस्थान जीके के 25 और मतलब 25 क्वेश्चंस और हिंदी के है 15 प्रश्न। अगर ये सब्जेक्ट पढ़ के भी आप नौकरी नहीं लग पाए ना तो फिर मेरे हिसाब से कोई दूसरा काम पकड़ लेना मेरे भाई। इतना बड़ा मौका, इतनी आसान एग्जाम, एग्रीकल्चर के बच्चे बैठ रहे हैं, सरल सरल सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो भाई इस मौके को मत जाने देना। ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। अब कई सारे ऐसे बच्चे, देखिए क्लासेस भी लगातार बैच चलते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, सीयूईटी के लिए, जेट के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लो बहुत ऐसी परेशानी है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन का मौका मत छोड़ना। ऑफलाइन में भी किसी के बहकावे में मत आना। आजकल बहुत सारे ऐसे झूठ बोल बोल के इतना झूठ बोलते हैं कि वो पूरा का पूरा नमक ही पकड़ा देते हैं अगले को। मतलब इतना बोलते हैं कि वो रैंक भी ऐसी दिखा देते हैं। जिस बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट की शक्ल नहीं देखी, जिस बच्चे ने उस इंस्टीट्यूट की शक्ल नहीं देखी, उसकी तो पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक। अरे ऊपर वाले का तो थोड़ा सा ख्याल कर भाई, ऊपर जाके जवाब देना है। तो एक तो इस मौके को जो है ना बुनाना हो, इस मौके का फायदा उठाना हो, तो अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना बेटा। चीटर्स का चुनाव मत करना। ये भरा पड़ा है ये दुनिया बेवकूफ बनाने वालों से, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे फोटो लगा के, ये हमारी इतनी रैंक, ये हमारी इतनी रैंक। जबकि ओरिजिनलिटी कभी उस बच्चे से, आत्मा से पूछ लो ना, कभी उस इंस्टीट्यूट को देखा भी है क्या? तो वो कहेगा मैंने इंस्टीट्यूट तभी देखा है जब सर ने मुझे वहां बुला के सम्मान किया था, है ना। तो आप प्लीज ऐसे लोगों से जो है ना ऑथेंटिसिटी का पहले पता करें किसी इंस्टीट्यूट के बारे में। बहुत चीटर्स हो गए दुनिया में जिनको खुद आता जाता नहीं है कुछ भी, केवल जो है ना इधर से उधर से कर आगे रिजल्ट दिखा के, और वो आ गई, तूफान आ गया यार, ये कर दिया यार। इस ऐसे लोगों से बच्चे मेरे भाई, ये बहुत बुरी दुनिया हो गई। यहां बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है, बच्चों को मार्केटिंग का हिस्सा बना दिया गया है। हर कोई उनको जो है ना छलने पे लगा हुआ है, हर कोने पे ठग खड़ा है। इसलिए किसी भी संस्था को चुनाव करो तो आज तक का इतिहास देख लेना। कभी आप सुपरवाइजर ढूंढना कि सुपरवाइजर कहां के बने हुए, तो आपको पता लगेगा वास्तव में कौन बनाता है सुपरवाइजर। कभी जाके डबल एओग साइंटिस्ट के, राजस्थान की एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, या राजस्थान की एग्रीकल्चर कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाके डिपार्टमेंट में जाके देखना, ओरिजिनलिटी पता लगेगी। राजधानी क्या चीज, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके नयनों में आंसू आ जाएंगे। कितनी तपस्या करते हैं, कितना बड़ा रिजल्ट देते हैं वहां पे, कितनी भयंकर तपस्या होती है, वो आपको तब पता लगेगा जब आप वास्तव में ओरिजिनल दुनिया में आएंगे। लेकिन फिर भी कोई बच्चा है, पहली बात तो ऑफलाइन से बेस्ट ऑप्शन नहीं है, फिर भी किसी को अगर ऑनलाइन करनी हो तो यहां पर राजधानी जो एजुकेशनल ग्रुप पचकोडिया के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे मोबाइल ऐप है, जहां पे लाइव क्लास चलती है, चाहे जेट हो, चाहे आईसीआर हो, सीयूईटी हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो। बहुत अच्छे से मेहनत करा रखी है, बहुत शानदार तरीके से सारे लोग पढ़ाते हैं। तीनों सेंटर से क्लास चलती है, उदयपुर से, जोबनेर से, जो पचकोडिया जोबनेर वाला है, और कोटा से। बहुत अच्छे से मेहनत करवाते हैं। बाकी तो मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑफलाइन भी ऑथेंटिक जो है ना, आप उस पर पढ़ना। अब राजधानी सुपर एग्रीकल्चर के बारे में बता दूं आपको, कैसी इस किताब को किसी को देखना हो तो इसका आप सर्च करना, इसमें लिखा हुआ है आप यूट्यूब पे जाना और वहां पे सर्च करना राजधानी सुपर एग्रीकल्चर रिवीजन। तो आपको 12-12 घंटे की, हालांकि मैंने जो उस समय पढ़ाया था वो एक दिन मैंने 15 घंटे 39 मिनट का स्टेट रिकॉर्ड बनाया था। उसके अंदर पूरी बुक को रिवीजन कराया हुआ है। अगर इस बुक के बारे में जानना हो ना, कैसी किताब है, ऑथेंटिक है नहीं है, तो आप जाना, मैं लिंक भी डाल दूंगा यहां नीचे। आप उसमें
जाके और ये देखना कि कैसी बुक है वहां पर। ये आपको हालांकि उसमें मोटे मोटे पॉइंट्स को रिवाइज कराया हुआ है पिछले जो सुपरवाइजर की एग्जाम थी उसके ठीक पहले, ताकि बच्चों का भला हो जाए। और उसमें हजारों बच्चों के बाद में मैसेज आए, बोला सर आपकी उसकी वजह से ही जो है ना हम बहुत अच्छा कर गए। तो आप वो किताब कैसी, उसके लिए आप राजधानी एजुकेशनल ग्रुप का जो मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप यूट्यूब चैनल है, उसमें जाके वहां पर सर्च करें राजधानी सुपर एग्रीकल्चर रिवीजन, है ना, राजधानी सुपर एग्रीकल्चर बुक रिवीजन। तो आपको पूरी की पूरी जो किताब उसका रिवीजन मिल जाएगा वहां पे। बहुत बड़ी बड़ी क्लासें हैं, बहुत लंबी लंबी, आराम से उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको पूरा कोर्स चाहिए टू द पॉइंट, तो फिर आप इसके लिए मोबाइल ऐप राजधानी एजुकेशनल ग्रुप जो गूगल प्ले स्टोर पे है वहां जाके उसको डाउनलोड करें और वहां से आप अपने मनपसंद का कोर्स वहां से ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको लगता है, एक तो मैं फिर बता देता हूं, हर जगह ठग खड़े हैं, बहुत बड़ा मतलब एक माफिया हो गया एजुकेशन में, जो किसी भी तरह से मतलब बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए बेटा किसी भी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट के में एडमिशन लेने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी पता कर लेना, क्योंकि आपकी उसके लिए ये खेल है, उसके लिए ये एक खेल है, उसके लिए एक मजाक है, उसके लिए ये एक धंधा है, लेकिन तेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरी जिंदगी का सवाल है, तेरे माता पिता, तेरी आने वाली पीढ़ियां, तेरे वेल विशर्स, उन सब की उम्मीदों पे खरा उतरना है तुझे। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी चीज को, किसी भी बुक को चुनाव करना हो तो पहले अपनी अंतरात्मा से बाकी चीजों का पूरा पता करके उसके बाद ही एडमिशन लेना, उसके बाद ही उस चीज को करना। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को मैं पहली बार कह रहा हूं, कभी नहीं कहता हूं, अगर आपको सही लगा हो तो इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही इस तरह से और बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैं लगातार आता रहता हूं। राजधानी एजुकेशनल ग्रुप का जो यूट्यूब चैनल है उस पे कई संस्थाओं का मैंने पोल खोल रखा है जो कैसे चीटिंग करते हैं, आराम से उसको देखे, अपने दोस्तों को बताएं, उनको जागरूक करें, क्योंकि बच्चे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, कोई कमोडिटी या वस्तु नहीं होते जिसकी मार्केटिंग की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा केर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।